गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। वो वाली यूनिट अपन कॉलेज में ही करेंगे, टाइप्स ऑफ रिसर्च, क्योंकि वो अभी ऐसे आपको समझ में नहीं आएगी कौन सा कंट्रोल और वो है। तो मैंने सोचा कि अभी इजी यूनिट स्टार्ट कर लेते हैं। तो इजी में अपन कुछ यूनिट्स तो अपनी हो चुकी है इंपॉर्टेंट, और तो न्यू यूनिट अपन स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स, जो आपका सेकंड पोर्शन है रिसर्च का, स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक स्टार्ट करने से पहले अपने को पता होना चाहिए ये होती क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स मतलब ये क्या, एक न्यूमेरिकल फॉर्म है। या अपन बोल सकते हैं मैथमेटिक, जो भी डाटाज है उसको क्या करना, मैथमेटिकली एनालाइज करना, इसी को अपन बोल रहे हैं स्टैटिस्टिक्स। जो भी अपने पास रिसर्च से जो भी डाटा अपने पास अपने को अचीव होता है या प्राप्त होता है, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज करना, उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स बोल रहे हैं। विदाउट स्टैटिस्टिक्स रिसर्च क्या है अपन नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी न्यूमेरिकल्स जो भी डाटा है उसको अपने को न्यूमेरिकल फॉर्म में क्या करना पड़ता है, प्रेजेंट करना पड़ता है। तो इसके लिए अपने को क्या चाहिए, स्टैटिस्टिक्स जो आपका पोर्शन है वो स्टार्ट करना है। तो इंट्रोडक्शन में अपन बात करते हैं, द वर्ड स्टैटिस्टिक्स कन्वे मतलब ले जाना, वैरायटी ऑफ मीनिंग, बहुत सारी मीनिंग को लेके चलता है। इट इज़ द फॉर्म, मैंने अभी बताया जैसे, इट इज़ द फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स। इट इज़ द फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स। जो स्टैटिक्स है वो किसकी फॉर्म है, मैथमेटिक्स की क्या है, ये फॉर्म है स्टैटिक्स। एंड अदर इट कुड बी सिंप्लीफाई टेबल एंड चार्ट्स। अपन और इसको किससे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, टेबल और चार्ट के थ्रू अपन क्या करते हैं, इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। किसको, स्टैटिस्टिक्स को, या जो अपने पास जो डाटा आया था उसको अपन प्रेजेंट कर सकते हैं इसके थ्रू। इन अदर वर्ड्स, statistics means gathering information about any group, activity, characteristics, etc. whatever it is, a production, population, national income, that is expressed इन नंबर्स। इससे अपन क्या बोल रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स बोल रहे हैं। जैसे कोई भी जनगणना हो, जनगणना है, नेशनल जो आपकी इनकम है, पॉपुलेशन है, उनको क्या करना, नंबर्स में क्या करना, एनालिसिस करना, उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स, या मैथमेटिकली क्या करना है, रिप्रेजेंट करना, उसी को अपन बोल रहे हैं स्टैटिस्टिक्स। आ गया समझ में आपको। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो ऐसे तो बहुत सारी डेफिनेशन दे रखी है, बट अपन इसकी सिंपल सी डेफिनेशन देखेंगे।
अकॉर्डिंग टू स्टोक्सटन एंड काउडन, इन्होंने क्या कहा स्टैटिक्स के बारे में? इन्होंने लिखा है कि स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड एज collection, presentation, analysis and interpretations of numerical data. According to Coxton and Cowden ने क्या कहा? स्टैटिक्स इज ए डिफाइंड एज कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशंस ऑफ द न्यूमेरिकल डाटा. ये क्या है? स्टैटिस्टिक्स है. मतलब किसी भी चीज़ का कलेक्शन, कितना कलेक्शन हुआ है उसको नंबर्स में डालना, किसी चीज़ का प्रेजेंटेशन करना, एनालिसिस करना उसको, और इंटरप्रेटेड मतलब एक दूसरे से इंटरप्रेटेड करना. इसी को अपन क्या बोल रहे हैं? न्यूमेरिकल्स डाटा को कोई अपन क्या बोल रहे हैं? स्टैटिस्टिक्स बोल रहे हैं. आगे समझ में आपको. अब बात करते हैं यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसका क्या यूज़ है? स्टैटिस्टिक्स का यूजेस क्या है? मतलब ये किस काम में आती है? तो मैंने फर्स्ट लिखा है इट प्रेजेंट इन डेफिनेट फॉर्म. जैसे मैं बोल दे कि मेरे पास 10,000 रुपये हैं. आई हैड 10,000 रुपीज़. तो इसका कोई वो चीज़ नहीं. मैंने लिखा कि मेरे पास 10,000 रुपीज़ हैं, तो इसको अपन क्या करेंगे? ज़्यादा मान्यता देंगे, डिफाइन करेंगे. तो ये क्या डेफिनेट फॉर्म है किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए स्टैटिस्टिक्स. सेकेंड है इसका इट फैसिलेट्स कंपेरिजन्स. मतलब दो चीज़ों में स्टैटिस्टिक्स के बेस के ऊपर अपन क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा है कौन कम है, किसका रिजल्ट अच्छा है और किसका रिजल्ट ख़राब है, किसका परसेंटेज कम है या ज़्यादा है. तो अगर अपने पास न्यूमेरिकल फॉर्म में कोई डाटा है, तो जैसे अभी ग्रेड सिस्टम चलता है, ए ग्रेड, 10 स्टूडेंट्स को ए ग्रेड आए, बट अगर अपन रिजल्ट देंगे परसेंटेज के बेस पे, तो मान लो इसी ए ग्रेड के अंदर अपन ने रखा है 80 से 90% तक, तो जिसके 80% है उसको भी ए ग्रेड मिला है और जिसको 90 आए उसको भी ए ग्रेड मिला है. तो इसमें अपन कंपेयर नहीं कर सकते कौन स्टूडेंट ज़्यादा इंटेलिजेंट है. बट अगर अपन 80%, 81%, 82% अगर इस हिसाब से अगर अपन कंपेयर करें, तो ये ज़्यादा बेटर होगा देन ग्रेडिंग सिस्टम. तो अपन दो स्टूडेंट्स में इसके थ्रू अपन कंपेयर कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स के बेस के ऊपर. नेक्स्ट है इट सिंप्लीफाई द मास ऑफ फिगर. मतलब फिगर्स के अंदर अपन किसी चीज़ को प्रेजेंट करते हैं तो वो ज़्यादा इजी हो जाती है. जैसे 1,000, और इसको अपन अगर फिगर में करें तो ये ज़्यादा इजी होता है देन वर्ड्स. फिर इसका यूजेज है इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस. मतलब जो भी आपका अजम्पशंस है उसको अपन फॉर्मुलेट कर सकते हैं इसके थ्रू. इट हेल्प्स इन प्रिडिक्शन. ये अनुमान लगाने में क्या होता है? हेल्पफुल होता है. और इसके यूजेस और इसके अलावा क्या है? इट कलेक्ट
एनालिसिस ऑफ वेरियस पॉपुलेशन हेल्थ स्टैटिस्टिक्स और इसी के बेस पे अपन क्या कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड एनालिसिस ऑफ रिजल्ट। स्टैटिस्टिक्स किस का यूज़ क्या है, प्लानिंग करने में है, एक्सपेरिमेंट करने में, और उसको जो भी रिजल्ट आता है उसको अपन स्टैटिस्टिक्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये तो हो गए इसके कुछ यूजेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स के। अब बात करते हैं टर्म्स रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स। इसमें कौन कौन सी टर्म्स है जो अपन यूज़ करेंगे। रिलेटेड टू टर्म्स रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स। तो फर्स्ट वन अपन बात करते हैं डेटा। ये सबसे इम्पोर्टेंट टर्म्स है। अगर आपके पास डेटा ही नहीं है तो आप किस चीज़ को आप एनालिसिस करोगे, किस चीज़ को आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करोगे। तो फर्स्ट आपके पास क्या होना चाहिए, डेटा होना चाहिए। तो डेटा के लिए लिखा मैंने, इट इज़ ए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन collected during research study। फ्लैक्चुएट का मतलब ऊपर नीचे हो सकती है, कम ज़्यादा हो सकती है। फ्लैक्चुएट इंफॉर्मेशन कलेक्टेड ड्यूरिंग द रिसर्च स्टडी, मतलब ये क्या है, इंफॉर्मेशन है। डाटा क्या है, इंफॉर्मेशन है। किसके दौरान कलेक्ट की गई हुई, रिसर्च के दौरान कलेक्ट की गई हुई इंफॉर्मेशन को ही अपन क्या बोल रहे हैं, डाटा बोल रहे हैं। इसको अपन ने दो भागों में डिवाइड किए, क्वांटिटेटिव डाटा मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म्स एंड क्वालिटेटिव डाटा मतलब जो भी आपकी हैबिट्स वगैरह इसके बारे में या बिहेवियर को जो इन्फॉर्मेशन देती है उसे अपन बोलते हैं क्वालिटेटिव डाटा। तो क्वांटिटेटिव डाटा क्या है, क्वांटिटेटिव डाटा द वेरिएबल्स डेट आर ऑब्जर्व कैन बी मेजर्ड। जो क्वांटिटेटिव डाटा है उसको अपन क्या कर सकते हैं, मेजर्ड कर सकते हैं, मेजर्ड। क्वालिटेटिव्स को मेजर्ड नहीं कर सकते। मेजर्ड आर कंसिडर्ड क्वांटिटेटिव डाटा सच एज, जैसे हाइट है, वेट है, ब्लड प्रेशर है, टेम्परेचर है। इन चीज़ को अपन क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हो। तो इसे अपन बोल रहे हैं क्वांटिटेटिव डाटा, मतलब इसको नंबर्स में। हाइट को अपन लिख देंगे 5.5 सेंटीमीटर या फीट, वेट 20 kg, 50 kg, 100 kg, ब्लड प्रेशर को और टेम्परेचर को अपन क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। तो इस कंडीशन को बोलते हैं अपन, इस जो डाटा उसे अपन बोलते हैं क्वांटिटेटिव डाटा। और क्वालिटेटिव डाटा हैबिट है, बिहेवियर है। इन चीज़ को अपन क्या नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। सिर्फ इसको दो पर्सन्स के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। अब क्वांटिटेटिव डाटा, ये भी दो टाइप का डाटा है आपके पास। डिस्क्रीट डाटा मतलब फैला हुआ डाटा, डिस्क्रीट क्वांटिटेटिव डेटा, डिस्क्रीट क्वांटिटेटिव डेटा। इसमें क्या रहेंगे, इसमें लिखा है द डेटा इन ए होल नंबर इज कॉल्ड, मतलब ऐसा डाटा जिसमें टोटल ही क्या है, नंबर्स हो, उसे अपन क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट डाटा। डिस्क्रीट डाटा सच एज नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिली, एक फैमिली में कितने चिल्ड्रन से कितने बच्चे हैं। सेकंड है कंटिन्यूस डाटा, कंटिन्यूस डाटा। डिस्क्रीट डाटा
इसमें क्या होल नंबर्स रहेंगे। जो कंटिन्यूस डाटा है ये किसके टाइप है, क्वांटिटेटिव डाटास के टाइप है, कंटिन्यूस डाटा। द डाटा इसमें कम ज़्यादा हो सकते हैं। द डाटा विच कैन बी मेजर्ड इन फ्रिक्शनल वैल्यू, मतलब फ्रिक्चुअल वैल्यूज सच एज